भर की बड़ी खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं तिलेश्वरी। आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। चंगोरा भाटा खसरा नंबर 78 जमीन को लेकर सिंह परिवार ने सोनकर परिवार पर जमीन कब्जा का लगाया आरोप। दंतेवाड़ा जिला के अरनपुर में नक्सलियों के द्वारा आईईडी विस्फोट से 10 जवान और एक वाहन चालक शहीद। भाजपा के छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी ओम प्रकाश माथुर का जगदलपुर में पत्रवार्ता। माड़पाल क्रिकेट फाइनल मैच में पहुंचे विधायक रेखचंद जैन, खिलाड़ियों को दी उपहार। अब खबरें विस्तार से। चंगोरा भाटा के खसरा नंबर 78 की जमीन को लेकर रंजीत सिंह, मंजीत सिंह, इंदरपाल सिंह और हरपाल सिंह के साथ मनाराम सोनकर, महेंद्र सोनकर, शैलेंद्र सोनकर और सत्येंद्र सोनकर के बीच कोर्ट में मामला लंबित है। इस मामले में बेवजह समाज सेवी और कारोबारी गुरुचरण सिंह होरा का नाम घसीटकर बदनाम किया जा रहा है। इस मामले में रंजीत सिंह, मंजीत सिंह, इंदरपाल सिंह और हरपाल सिंह ने अपने वकील के साथ प्रेस वार्ता लेकर अपना पक्ष रखते हुए सोनकर परिवार पर जमीन कब्जा करने का आरोप लगाया। रंजीत सिंह, मंजीत सिंह, इंदरपाल सिंह और हरपाल सिंह के साथ मनाराम सोनकर परिवार के बीच चंगोरा भाटा के जमीन विवाद का मामला कोर्ट में लंबित है। लेकिन इस विवाद में गुरुचरण सिंह होरा का नाम जबरन शामिल कर उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में पिछले दिनों सोनकर परिवार और अन्य लोगों ने बूढ़ापारा के धरना स्थल में प्रदर्शन कर होरा की छवि को बदनाम करने का एक बार फिर प्रयास किया। इसे लेकर रंजीत सिंह, मंजीत सिंह, इंद्रपाल सिंह और हरपाल सिंह ने अपने वकील के साथ रायपुर प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता ली। इस मौके पर वकील ने बताया कि उनके पक्षकारों का मनाराम सोनकर और उनके परिजन के बीच जमीन विवाद का मामला कोर्ट में लंबित है। लेकिन सोनकर परिवार इस मामले में गुरुचरण सिंह होरा का नाम जबरन जोड़ रहा है। ये बेहद आपत्तिजनक है। इस मामले में गुरुचरण सिंह होरा का नाम जोड़ना किसी भी प्रकार से विधि सम्मत नहीं है। आने वाले समय में इस मामले में मनाराम सोनकर और अन्य लोगों के बीच कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। इस मकसद यही है कि जो सोनकर परिवार के द्वारा एवं अन्य के द्वारा जो छल कपट धोखाधड़ी करके ग्राम चंगोरा भाटा की भूमि को हड़पने की जो साजिश की जा रही है उसके बारे में अवगत करें। ये जमीन किसकी है और किसके खिलाफ ये आरोप चल रहा है? इस भूमि के संबंध में 1999 में विक्रय विलेख निष्पादित किया गया था रंजीत सिंह, मंजीत सिंह, इंदरपाल सिंह एवं हरपाल सिंह के पक्ष। मामला कब से कितने साल हो गए लंबित हुए मामले को? 1999 का नाम क्यों आ रहा है? इस भूमि से संबंधित उनका कोई संबंध नहीं है। ये विधिक विवाद है जिसको अनावश्यक राजनीतिक रूप देने का प्रयास किया जा रहा है। उसकी कंप्लेंट की गई है सीएम साहब को। किस संबंध में? इस जमीन के धोखाधड़ी वाले मामले में नाम सहित कंप्लेंट की गई है। गुरुचरण जी होरा ऐसा कर रहे हैं। जो इस प्रकरण से संबंधित पक्षकार है उनके द्वारा उचित कार्रवाई के संबंध में अलग अलग कार्यालयों में कंप्लेंट दाखिल की गई। अभी कोर्ट का कोई आदेश नहीं आया है। अभी वर्तमान में ये सिविल न्यायालय में केस लंबित है। आपको क्या चाहिए? इस जो भी ये जो साजिश रची जा रही है तत्संबंध में तथाकथित जो पीड़ित परिवार है जी उससे क्या चाह रहे हैं? जो भी इस संबंध में जो साजिश रची जा रही है इस संबंध में हमारी यही प्रार्थना है कि उचित से उचित कार्रवाई की जाए तत्संबंध में और उचित कार्रवाई की जाए जो भी सक्षम विभाग है उनके द्वारा। इसमें 2 लोगों का नाम दिया है, उनसे क्या संबंध है? किनका? गुरुचरण जी का। किनका? इसमें 4 लोग हैं जिसके संबंध में प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है। रंजीत सिंह, मंजीत सिंह, इंदरपाल सिंह और हरपाल सिंह, वो उनके परिचित। इससे कोई रिलेशन है? अब रिलेशन के बारे में तो मुझे जानकारी नहीं है, उनके परिचित। पीड़ित पक्ष वकील ने प्रेस वार्ता में बताया कि इंदरपाल सिंह, रंजीत सिंह, हरपाल सिंह और मंजीत सिंह के नाम से मनाराम सोनकर ने कोर्ट में आपराधिक परिवाद भी दायर किया था, लेकिन कोर्ट ने इन्हें बरी कर दिया था। इसके बाद भी सोनकर परिवार और अन्य लोगों द्वारा छल कपट धोखाधड़ी करने की बदनीयत से अनावश्यक विवाद कर चंगोरा भाटा के खसरा नंबर 78 को हड़पने और कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है, जो विधि विरुद्ध है। जो भी विवादित संपत्ति है उस संपत्ति से गुरुचरण सिंह होरा का कोई लेना देना नहीं है, परंतु सोनकर परिवार एवं अन्य के द्वारा उनका नाम इस्तेमाल कर एक विधिक प्रकरण को अनावश्यक राजनीतिक रूप देने का प्रयास किया जा रहा है। क्या उनको बदनाम करने के
बिल्कुल उनके द्वारा साजिश की जा रही है, उनको अनावश्यक बदनाम किया जा रहा है इस प्रकरण के संबंध में। उनका इस प्रकरण से कोई लेना देना नहीं है। आज 26 अप्रैल 2023 को जिला दंतेवाड़ा के थाना अरनपुर क्षेत्र अंतर्गत माओवादी कैडर की उपस्थिति की आसूचना पर दंतेवाड़ा से डीआरजी बल नक्सल विरोधी अभियान के लिए रवाना किया गया था, जो अभियान के पश्चात वापसी के दौरान माओवादियों द्वारा अरनपुर मार्ग पर आईईडी विस्फोट किया गया, जिसमें अभियान में शामिल 10 डीआरजी जवान और एक ड्राइवर शहीद हुए हैं। माओवादी कैडर के द्वारा इस जघन्य घटना की बात को पुलिस अधीक्षक दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा ने स्वीकारा है। इस घटना में हुए शहीद जवानों के नाम हेड कांस्टेबल 74 जोगा सोरी, हेड कांस्टेबल 965 मुन्ना कट्टी, हेड कांस्टेबल 901 संतोष तांबो, नव आरक्षक 542 हुंगो मंडावी, नव आरक्षक 289 लच्छू मरकाम, नव आरक्षक 580 जोगा कवासी, नव आरक्षक 888 हरिराम, गोपनीय सैनिक राजू करटम, गोपनीय सैनिक जयराम पोड़ियाम, गोपनीय सैनिक जगदीश कवाशी, ड्राइवर घनीराम यादव, ये सब सैनिक शहीद हुए। जिला दंतेवाड़ा के थाना अरनपुर क्षेत्र अंतर्गत पूर्व हिडमा इलाका में दरबा डिवीजन माओवादी कैडर्स का उपस्थिति की सूचना पर दंतेवाड़ा डीआरजी द्वारा एक अभियान संचालित की गई थी। अभियान के पश्चात तब जिला मुख्यालय दंतेवाड़ा वापस लौटा रहे थे। इस दौरान अरनपुर एवं सामेली के बीच में डीआरजी गाड़ी को आईडी के माध्यम से माओवादी द्वारा टारगेट की गई। उस घटना में हमारे एक वाहन आईडी के चपेट मार गए थे। उसमें 10 डीआरजी जवान एवं एक सिविलियन ड्राइवर कुल 11 लोग का शहादत हो गई। अतिरिक्त रीइंफोर्समेंट पार्टी सीआरपीएफ एवं डीआरजी घटनास्थल पहुंच गई है। अभी घटनास्थल से सभी शहीदों का बॉडी को इवैक्यूएशन का कार्रवाई की जा रही है। स्पॉट में सीनियर ऑफिसर्स का भी अभी पहुंच गई है। अभी लगातार सर्चिंग अभियान जारी है और घटनास्थल की जो निरीक्षण के पश्चात और संपूर्ण विवरण प्राप्त हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी ओम प्रकाश माथुर पहली बार बस्तर प्रवास पर पहुंचे। बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर के भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से चर्चा करते हुए सर्वप्रथम दंतेवाड़ा जिले में आज नक्सली हमले में शहीद हुए 10 जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए उन्होंने कहा कि पोलिंग बूथ तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। हर पन्ना प्रमुख आगे बढ़ेगा तभी हर कार्यकर्ता आगे बढ़कर पार्टी के लिए काम करेगा। उन्होंने कहा कि भाजपा केवल चुनाव में भागीदारी के लिए नहीं बल्कि अगले चुनावों की तैयारियों के लिए भी चुनाव लड़ती है। ऐसे में हर बार अपनी पूरी ताकत के साथ भाजपा चुनावी मैदान में उतरती है। उन्होंने कहा कि इस बार विधानसभा चुनाव में 3 मुद्दों पर भाजपा चुनावी मैदान में उतरेगी। इसमें पहला मुद्दा राज्य सरकार का भ्रष्टाचार होगा, दूसरा मुद्दा लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति और तीसरा मुद्दा केंद्र सरकार की योजनाएं होंगी। इन्हीं तीनों मुद्दों पर चुनाव लड़कर भाजपा बस्तर संभाग की सभी 12 सीटों पर काबिज होगी। जगदलपुर रावघाट रेल लाइन निर्माण को लेकर उन्होंने कहा कि जमीन अधिग्रहण का काम राज्य सरकार का है। केंद्र सरकार सड़क व रेलवे पर पूरा ध्यान दे रही है, जहां ऐतिहासिक काम भी हो रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस सरकार जनता में भ्रम फैला रही है। इधर उन्होंने कहा कि जिस तरह से नक्सली टारगेट किलिंग कर रहे हैं उसी तरह कांग्रेस सरकार ने भी टारगेट किलिंग शुरू कर दी है। माथुर ने कहा कि सरगुजा क्षेत्र में बोर खनन की एक मांग करने वाले एक युवक को कुछ लोगों ने सिर्फ इसलिए मौत के घाट उतार दिया। इस घटना के विरोध में उन्होंने भाजपा द्वारा गुरुवार को प्रदेश व्यापी बंद का आह्वान भी किया। लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है इतना दुर्भाग्यपूर्ण दृश्य है। समाज जीवन का कोई वर्ग छत्तीसगढ़ का वर्तमान सरकार से संतुष्ट नहीं है। कल ही एक सरगुजा में घटना घटी है। उस क्षेत्र के प्रमुख उनके सुपुत्र जो हमारे डेलीगेट भी थे, पंचायत राज में मेंबर भी थे, मात्र गलत जगह सरकारी आदेश के आधार पर हैंडपंप बुलवा देते। उन्होंने कहा लोकेशन सही नहीं है, गलत जगह हो। उनकी हत्या कर दी गई है। भारतीय जनता पार्टी ने कल संपूर्ण छत्तीसगढ़ को बंद रखने का आह्वान किया है। कोई भी जब रेलवे लाइन या कोई भी प्रोजेक्ट केंद्र का आता है, जमीन इक्वेशन का काम स्टेट गवर्नमेंट का रहता है और मुझे लगता है कि कहीं न कहीं स्टेट गवर्नमेंट की इक्वेशन की कमी। बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो रुके पड़े। और आपको जानकारी के बता दूं कि हमारी केंद्र में सरकार बनने के बाद हमने गति शक्ति नाम से एक अलग से मंत्रालय बनाया और वो मंत्रालय का मात्र ये काम है जो पुराने चाहे किसी सरकार ने सैंक्शन की हो, किसी न किसी रुकावट की वजह से रुका हुआ
उनको चालू करना। लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि हमारे कोई लोग गए और हमारे मंत्री ने समय नहीं दिया। मैं इसके सहमत हूँ। ऐसा बात नहीं है, मंत्री तुरंत सबको समय देते हैं और निश्चित रूप से देते हैं। और रेलवे मंत्री तो बहुत सरल व्यक्ति। मुख्यमंत्री राज्य के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा दे रहे हैं। राजीव युवा मितान क्लब का गठन इसी आशय से किया गया है। राज्य सरकार परंपरागत खेलों व खिलाड़ियों को प्रोत्साहित कर रही है। मंगलवार को ब्लॉक के माड़पाल में इंदिरा क्लब के द्वारा आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में विजेता तथा उप विजेता टीम को पुरस्कार वितरित करते जैन ने यह बात कही। माड़पाल सरपंच मंदना नाग को वार्षिक मेला मंडई एवं खेलकूद के लिए 1-1 लाख रुपए का चेक सौंपा। फाइनल मैच के दोनों पारियों का अवलोकन कर उन्होंने खिलाड़ियों का प्रोत्साहन किया। माड़पाल के मांझीपारा की विजयी खिलाड़ियों को कप प्रदान किया। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष वीरेंद्र साहनी, सरपंच मंदना साहनी, राजेंद्र कश्यप आदि ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के मैना मित्र व फ्रंट लाइन स्टाफ के निरंतर प्रयास से अब बस्तर पहाड़ी मैना के संख्या में वृद्धि होने से आसपास के ग्रामों में भी देखने को मिल रही है। ज्ञात हो कि छत्तीसगढ़ के राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना का प्राकृतिक रहवास कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान ही है। यहाँ लगभग 1 साल से स्थानीय समुदाय के युवाओं को प्रशिक्षण देकर मैना मित्र बनाया गया है। मैना मित्र पहाड़ी मैना के संरक्षण एवं संवर्धन के लगातार प्रयासरत है और अब उनकी मेहनत रंग ला रही है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के निर्देशक धम्मशील गढ़वीर ने बताया कि कैंपा योजना अंतर्गत संचालित मैना संरक्षण एवं संवर्धन प्रोजेक्ट बस्तर पहाड़ी मैना के संरक्षण के लिए कारगर साबित हुआ है। प्रोजेक्ट अंतर्गत मैना मित्रों द्वारा कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान से लगे 30 स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। प्रत्येक शनिवार और रविवार स्कूली बच्चों को पक्षी दर्शन के लिए ले जाया जा रहा है, जिससे उनके व्यवहार में बदलाव भी देखा जा रहा है। एक समय में जिन बच्चों के हाथों में गुलेल थे, अब उनके हाथ में दूरबीन देखा जा रहा है। 26 अप्रैल 2023 को क्राइस्ट महाविद्यालय जगदलपुर में MSW के विद्यार्थियों ने संजय मार्केट में समूह कार्य किया, जिसमें उन्होंने मार्केट में पड़े प्लास्टिक बोतल व पॉलीथीन को हटाया और नो प्लास्टिक इस्तेमाल न करने का व प्लास्टिक इधर उधर नहीं फेंकने का संदेश दिया, क्योंकि प्लास्टिक से हमारे पर्यावरण व आसपास घूम रहे पशुओं को नुकसान होता है। इस शैक्षणिक समूह कार्य पर महाविद्यालय के सामाजिक विभाग के विभाग अध्यक्ष मनीषा देवांगन व सहायक प्राध्यापक जेसिका जॉर्ज उपस्थित रहे। आज हम सभी MSW के छात्र यहाँ संजय मार्केट में हमने कचरा साफ किया है और मुख्यतः हमने पॉलीथीन साफ किया है, क्योंकि पॉलीथीन हमारे भूमि के लिए बहुत हानिकारक है, क्योंकि डिकम्पोज नहीं होता है, इसीलिए भूमि पे इससे कचरा बढ़ता ही जाता है और इसे पालतू पशु जैसे कि गाय, बैल और अन्य जीव खाकर इनके स्वास्थ्य को नुकसान होता है। इसीलिए हम लोगों को यहाँ संदेश देना चाहते हैं कि आप पॉलीथीन का उपयोग ना करें और पॉलीथीन ऐसे सड़कों पर और अपनी जगहों पे मत फेंकें, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा पृथ्वी को नुकसान होता है और हमारी आने वाली पीढ़ी को एक अच्छा भविष्य देने के लिए हमें पॉलीथीन का उपयोग नहीं करना चाहिए। किसान मजदूर कल्याण महासभा जिला बस्तर के प्रतिनिधि मंडल द्वारा जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा गया तथा यह मांग की गई कि आगामी 1 मई 2023 को विश्व मजदूर दिवस के अवसर पर नगर निगम जगदलपुर के सभी सफाई कर्मचारियों को 1 दिवसीय अवकाश दिया जाए, क्योंकि नगर निगम जगदलपुर में मजदूर दिवस के दिन छुट्टी नहीं रहती है, जो कि इनके अधिकारों का हनन है। इसी विषय को लेकर नगर निगम जगदलपुर के आयुक्त को भी ज्ञापन दिया गया तथा एक ज्ञापन बस्तर चैम्बर ऑफ कॉमर्स जिला बस्तर को देते हुए यह निवेदन किया गया कि चैम्बर से जुड़े जितने भी प्रतिष्ठावान, फैक्ट्री, कारखानों आदि में कार्यरत श्रमिकों को 1 मई 2023 को सोमवार को मजदूर दिवस के दिन छुट्टी करवाने का निर्देश देकर अपनी सहभागिता निभाएंगे। आज के इस मुहिम में किसान मजदूर कल्याण महासभा के संतोष यादव, धर्मूराम मंडावी, विक्रम लहरे, विकास जोशी, लोकेश नंदा, बलदेव नाग, सुदीप महाराणा, यज्ञदत्त कश्यप आदि उपस्थित थे। किसान मजदूर कल्याण महासभा के प्रतिनिधि मंडल द्वारा एक आज जगदलपुर बस्तर जिला के कलेक्टर साहब से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने का उद्देश्य यह था कि हमारे संगठन के संज्ञान में बात आई थी कि 1 मई मजदूर दिवस के दिन नगर निगम जगदलपुर में सफाई कर्मचारियों को छुट्टी नहीं दिया जाता है। इसी विषय को लेकर हमने आज माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया और उनसे निवेदन किया कि 1 मई विश्व मजदूर दिवस के दिन पूरे विश्व में अनेक प्रतिष्ठानों में, संस्थाओं में
मजदूरों के नाम से कार्यक्रम किए जाते हैं और उस दिन मजदूरों का सम्मान होता है, लेकिन यहाँ पर मजदूरों को छुट्टी नहीं दिया जाना ये बड़ा दुखद बात है। इसी बात को लेकर आज हमने न सिर्फ यहाँ के माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा, बल्कि नगर निगम आयुक्त और बस्तर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों को भी हमने आज ये ज्ञापन सौंपा है। वैशाख शुक्ल पंचमी 25 अप्रैल मंगलवार को आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी की 2530वीं जयंती के पावन अवसर पर सर्व ब्राह्मण समाज द्वारा बड़े हर्ष और उल्लास के साथ आदि गुरु शंकराचार्य जी की जयंती मनाया गया। इस संबंध में आगे जानकारी देते हुए सर्व ब्राह्मण समाज महिला प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष नीलम मिश्रा ने बताया कि पूर्व में हुई बैठक में तय कार्यक्रम अनुसार 25 अप्रैल को संध्या 4 बजे सरयू पारेन ब्राह्मण समाज भवन जगदलपुर में आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी की 2530वीं जयंती पर सर्वप्रथम गुरुदेव की पूजा अर्चना विधि विधान एवं मंत्रोच्चार से राजस्थान के नागौर जिले से आए पंडित राजेंद्र महाराज अद्वितीय प्रभा मंडल निंदा आश्रम के द्वारा किया गया। तत्पश्चात समाज की महिला मंडल के द्वारा सुंदरकांड का आयोजन करते हुए भजन कीर्तन कर अंत में प्रसाद वितरण किया गया। वैशाख शुक्ल पंचमी 25 अप्रैल को जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी के 2530वें जन्मोत्सव को सर्व ब्राह्मण समाज के द्वारा बड़े हर्षोल्लास के साथ सरयू पारेन ब्राह्मण समाज भवन में मनाया गया। इस पावन अवसर पर राजस्थान से आए पंडित जी के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार से पूजन किया गया। इसके पश्चात महिला मंडली के द्वारा सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ किया गया। छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए एआईसीसी द्वारा नियुक्त डोंगरगढ़ विधानसभा आरक्षित सीट प्रभारी एलडीएम राजेश गुप्ता पहुंचे डोंगरगढ़। चुनाव को लेकर की स्थानीय कांग्रेसियों से की भेंट मुलाकात। इस साल के अंत में प्रदेश में होने वाली विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर कांग्रेस पार्टी जुट गई है। एलडीएम अनुसूचित जाति डिपार्टमेंट डोंगरगढ़ विधानसभा आरक्षित सीट प्रभारी राजेश गुप्ता अपनी टीम के साथ आज डोंगरगढ़ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने स्थानीय विधायक भुवनेश्वर बघेल समेत विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की तथा आगामी चुनाव को देखते हुए पार्टी की रणनीति से उन्हें अवगत कराया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से चुनाव के संबंध में सुझाव भी लिए। मीडिया से चर्चा करते हुए एलडीएम समन्वयक राजेश गुप्ता ने बताया कि एलडीएम के तहत लोगों को जागरूक कर उन्हें आगे बढ़ाना है। गौरतलब है कि आगामी चुनाव को देखते हुए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रदेश की 39 ST/SC सीटों पर समन्वयक नियुक्त किया गया है, जिनका उद्देश्य प्रदेश की सभी 39 SC/ST सीटों से कांग्रेस प्रत्याशी को जिताना है। आज डोंगरगढ़ आगमन का मेल उद्देश्य है जो एलडीएम समन्वयक की जो नियुक्ति हुई है उस बारे में अपने ब्लॉक के अध्यक्षों के साथ में, शहर ग्रामीण अध्यक्षों के साथ में एक बैठक करके पार्टी की गतिविधियों के बारे में जानकारी देना। एलडीएम क्या है? एलडीएम का मेन उद्देश्य है लीडरशिप डेवलपमेंट मिशन के तहत एक राष्ट्रीय नेतृत्व मिशन के अंतर्गत लोगों को जन जन तक सामाजिक गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए सामाजिक उद्देश्य को पूर्ण करते हुए उसको आगे बढ़ाना। हमारा ST/ST विभाग से जो 39 सीटों को जो नियुक्त किया गया है उसमें हमारा राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का मेन फोकस है यहाँ से हमको सभी एमएलए को जिता के लाना है। बेरोजगारी भत्ता के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बनाए गए नियम कानून के विरोध में आज सरगुजा जिले में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान रोजगार कार्यालय घेराव कर बेरोजगार कार्यालय का बैनर लगाते हुए रोजगार कार्यालय के गेट पर ताला जड़कर विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शन को रोकने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रही।
वहीं भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन कर संचालित रोजगार कार्यालय का घेराव करते हुए पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड्स को तोड़ते हुए रोजगार कार्यालय में ताला जड़ दिया। इस दौरान पुलिस के साथ भाजयुमो कार्यकर्ताओं में झड़प भी हुई। पुलिस ने कई लेयर में सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात किए थे और बैरिकेड से पूरे कार्यालय को सील कर दिया था। इसके बावजूद युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड तोड़कर ताला जड़ दिया। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल की इस भ्रष्ट कांग्रेस की सरकार ने युवाओं के साथ छलावा किया है, युवाओं के साथ झूठ बोला है और जिस प्रकार से उन्होंने कहा था कि बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे, इसके नाम पर छलावा करते हुए ठगने का काम किया है। यहाँ 90,000 से अधिक युवा बेरोजगार जो युवा हैं वो पंजीयन है सरगुजा के इस कार्यालय में, लेकिन सिर्फ 600 लोगों को बेरोजगारी भत्ता देने का इन्होंने निर्णय अभी तक किया है। इसको लेकर के भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश के नेतृत्व में, प्रदेश के आह्वान पर सरगुजा जिले ने इस रोजगार कार्यालय का घेराव किया है और युवाओं की हक की लड़ाई हम सड़क पर लड़ते रहेंगे। इसी संकल्प के साथ आज का हम कार्यक्रम सफल। बेरोजगार कार्यालय का जी, यह रोजगार कार्यालय नहीं है जैसा कि हम देख रहे हैं, यह बेरोजगार कार्यालय है और इस बेरोजगार कार्यालय को आज हमने घोषित किया है। यहाँ पोस्टर लगाया और इसमें तालाबंदी का भी हमारा निर्णय था, जिसको हमने सफलतापूर्वक संपन्न किया है। आज भारतीय युवा मोर्चा कार्यकर्ता द्वारा रोजगार कार्यालय में अपना ज्ञापन देने के लिए उनके द्वारा लोग आए थे। उन्होंने अपना ज्ञापन सौंपा और मैं उसे शासन को भेज दूंगा। क्या मांग रखी? उनकी मांग है कि जो बेरोजगारी भत्ता है वो पिछले बैक डेट से दिया जाए। शासन ने 1 अप्रैल 23 से उसका दिया है कि भाई 1 अप्रैल 23 से जो भी बच्चे फॉर्म भरेंगे, जो मापदंड उन्होंने बनाया है उसके अंतर्गत में उनको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। और 30 अप्रैल को शायद मुख्यमंत्री जी पहली किस्त का उसमें सबके डायरेक्ट खाते में डालने की तैयारी हो रही है। ग्रैंड न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नई ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।